अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कोबरा एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह पास्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। मेरी अपनी लिस्ट में जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मौजूद हैं हम वो सॉल्व करेंगे, और आपकी तरफ से रिसीव होने वाले क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के हम बेसिक जो रूल्स हैं वो समझेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि इस सीरीज़ के बाद आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक जीनियस की तरह। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आगे। और सबसे पहले आपको ये बताऊं, अगर कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और आज के दौर में इसकी ज़रूरत क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। सबसे पहले तो इस वक्त जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैथ्स के पोर्शन को काफ़ी कम करके एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन को ऐड कर दिया गया है। और अब जो है ये एनटीएस के एग्जामिनेशंस में, जैसे कि नेट गेट या एंट्री टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग ऐड है। फिर यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि एमबीए के एंट्री टेस्ट हो गए, एलमेट के हो गए, एलसेट के हो गए, किसी भी चीज़ के, तो उसके अंदर इसका जो एडिशन है वो किया गया है मैथ्स को रिप्लेस करके। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको पता होगा कि आजकल एमपीटी 2 साल से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आता है। और फिर जीएसए की अगर बात की जाए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि एक सब्जेक्ट है सीएसएस पीएमएस का, उसके अंदर एक पोर्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग का। और अगर आपको एनालिटिकल रीजनिंग पर ग्रिप आ जाती है तो उसके स्ट्रॉन्ग मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, मार्क्स गंवाने का कोई चांस नहीं होता। गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में जितने भी टेस्ट होते हैं उसको 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो दिया गया है एनालिटिकल रीजनिंग को। असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, स्टेट बैंक, एमओडी या वन पेपर एमसीक्यूज के जितने भी टेस्ट होते हैं सब में इनको ऐड किया गया है। तो इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक, हॉट जो है आपका ये सिलसिला चल रहा है एनालिटिकल रीजनिंग का। इसको आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल। तो चलते हैं इसके, ये समझते हैं पहले कि एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है। तो एनालिटिकल रीजनिंग आपको क्या लग रहा है? एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से, और एनालिसिस की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि एक कॉम्प्लेक्स होल होता है, आप उसको पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको तोड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, फिर उसको समझाते हैं, और फिर किसी एक कंक्लूजन के साथ आते हैं, किसी सोल्यूशन के साथ आते हैं। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है ये मरियम वेबस्टर से मैंने ली है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है एक थोरो स्टडी करके कोई कंक्लूजन देना, कोई सोल्यूशन देना। ये हम करते हैं एनालिसिस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसकी थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन मकसद जो है बात का वही है कि अज्यूमिंग द रिजल्ट एंड रिड्यूसिंग अ वैलिड स्टेटमेंट बाय अ सीरीज ऑफ रिवर्सिबल स्टेप्स ना। तो यानी आपको डिफरेंट स्टेप्स में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको डेटा दिया जाएगा, आपने क्या करना है उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को तोड़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और आपको एक सोल्यूशन के साथ आना है। दिस इज एनालिटिकल रीजनिंग। ये बहुत ही आम डेफिनेशन है इसकी, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, सोल्यूशन के साथ कैसे आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को जोड़ के, ऊपर जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, नॉर्मल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन को ड्राइव करके अगर कंप्लीटली मैं एनालिटिकल रीजनिंग की आपको डेफिनेशन बताऊं, तो हम क्या करते हैं कि कनेक्शंस ढूंढते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें हम जो पैटर्न उनका दिया जाता है उसको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, हम कनेक्शंस जोड़ते हैं, क्योंकि स्कैटर्ड सवाल होता है। हमें क्या करना होता है कि लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से जोड़ना होता है, फर्स्ट पॉइंट को थर्ड पॉइंट से जोड़ना होता है। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हमें किसी कंक्लूजन पे आना होता है। ये काइंड ऑफ पजल है, ठीक है। आंसर आपके सामने होता है पर आपको पता नहीं होता कि है कहाँ। तो ये काइंड ऑफ पजल है और आपको उस पजल के अंदर से आंसर ढूंढ के लाना है। और ये पजल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो और जब आपका इस पे कमांड हो। फिर
اس میں کنڈیشنز دی جاتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے چل کے ہم لاجیکل ریزننگ بھی پڑھیں گے، اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی، آلدو وہ پزل کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں کنڈیشنز نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک کنڈیشنز کے ساتھ آتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ کنڈیشن دیتا ہے اور پھر آپ کو آنسر نکالنا پڑتا ہے، آپ کو باؤنڈ کرتا ہے یہ بیسکلی۔ یہ اس لیے ایگزامنر آپ کو دیتا ہے تاکہ وہ آپ کی ایبلٹی کو چیک کر سکے کہ آپ ایک کمپلیکس سچویشن کو کس طریقے سے سالو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک میجر ریزن ہے کہ آج کل کے ایگزامینیشنز میں انالائٹیکل ریزننگ نے میتھس کو ریپلیس کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل کی طرف، انالائٹیکل ریزننگ کی ایگزامپل کی طرف، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو میں نے پیچھے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ میں ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہوں گے۔ ریڈ دا فالوئنگ انفارمیشن کیئرفلی اینڈ آنسر دا کوشچن دیٹ فالو۔ اب نیچے پوائنٹس دیے گئے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے۔ اگر آپ پوائنٹ 1 کو دیکھیں، دیر آر 6 cities A B C D E F۔ پھر پوائنٹ 2 دیا گیا ہے، A is not a hill station، B and E are not historical places، D is not an industrial city، A and D are not historical sites، A and B are not alike۔ اب آپ دیکھیں، یہ 6 پوائنٹس انہوں نے ہمیں دیے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، ہمیں ایک کمپلیکس ہول دیا گیا ہے جس کو ہمیں خود انالائز کرنا ہے، توڑنا ہے اور انفارمیشن نکالنی ہے۔ آگے ہمیں ایم سی کیوز دیے جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر بی اور ای ہسٹوریکل پلیسز نہیں ہیں تو پھر ہسٹوریکل پلیسز کون سی ہیں؟ اب دیکھیں، آپ سارے پوائنٹس میں نوٹ آ رہا ہے، تو آپ کیسے بتائیں گے کہ ہسٹوریکل پلیسز کون سی ہیں یا انڈسٹریل ایریاز کون سے ہیں؟ تو اس کو ہم کیا کریں گے، سالو کریں گے سمبلز کی مدد سے، پیٹرن ڈرا کریں گے، گراف ڈرا کریں گے، سمبلائز کریں گے، اس کو سمبلز لگائیں گے، تو اس طریقے سے۔ تو دس از اے کمپلیکس ان آرڈر، اور یہ 6 تھے اس کے ایلیمنٹس، اور پھر ان کو ملا کے ہمیں نکالنا ہے ریکگنائز پیٹرنز اینڈ میک کنیکشن، اس میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایگزامپل، اور اس کو ہم سالو کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جہاں میں آپ کو بیسک رولز بھی بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے پارٹ 2 میں، اور پھر ہم کریں گے اس کویسچن کو سالو بھی، اور اس کے ساتھ آپ کو رولز بھی سمجھائے جائیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔